पत्थर, ये जो पहाड़ों का दम है, इतिहास का दिल है और इमारतों की रीढ़ की हड्डी है। मिस्र के पिरामिड से लेकर आज के गगनचुंबी इमारतों तक पत्थर हमेशा से कंस्ट्रक्शन का एक अहम हिस्सा रहा है। ये मजबूत है, टिकाऊ है और खूबसूरत है, जो समय की परीक्षा और कुदरत के थपेड़े झेल सकता है। लेकिन ये कच्चा माल जो धरती से पैदा होता है, कैसे हमारी दुनिया के पॉलिश किए हुए कोने का पत्थर बनता है? चलिए हाथ गंदे करते हैं और पत्थर के सफर पर चलते हैं, खदान से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक, अन से लेकर। सफर शुरू होता है खदान से, एक ऐसी जगह जो इंजनों की दहाड़ और स्टील के टकराने की आवाज से गूंजती है। यहाँ की हर आवाज एक कहानी बयां करती है, एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ विशाल मशीनें धरती में गहरी ड्रिलिंग करती हैं, चट्टानों को निकालने के लिए तैयार करती हैं। ये मशीनें किसी भी साधारण उपकरण से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और इनका हर एक मूवमेंट एक सटीक गणना का परिणाम होता है। हम कोई कुल्हाड़ी से काम नहीं चला रहा है दोस्तों। ये आधुनिक युग है, जहां हर काम को तेजी और कुशलता से करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। हम बात कर रहे हैं छोटे घरों के साइज के हाइड्रोलिक ड्रिल की, जो हीरे की नोक वाले दांतों से धरती में घुस जाते हैं। ये ड्रिल इतनी ताकतवर होती हैं कि ये चट्टानों को मानो मक्खन की तरह काट देती हैं। एक बार छेद हो जाने के बाद विस्फोटकों को सावधानी से रखा जाता है। ये एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसमें हर कदम को बहुत ध्यान से उठाना पड़ता है। ये बस कुछ डायनामाइट की स्टिक इधर उधर फेंकने जैसा नहीं है। हर विस्फोटक को एक विशेष स्थान पर रखा जाता है, ताकि विस्फोट पूरी तरह से नियंत्रित हो सके। ये लोग एक्सपर्ट हैं, जो चट्टानों को हवा में उड़ाए बिना ढीला करने के लिए बूम की सही मात्रा की गणना करते हैं। नतीजा, नियंत्रित तबाही। ये एक कला है, विज्ञान और अनुभव का मिश्रण, जो हर बार एक सटीक और प्रभावी परिणाम देता है। धूल जमने के बाद असली भारी भरकम काम शुरू होता है। यह काम केवल मशीनों का नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। विशाल खुदाई करने वाले, जिनमें से कुछ की बाल्टी इतनी बड़ी होती है कि एक कार आ सके, ब्लास्ट की हुई चट्टानों को इकट्ठा करते हैं। ये मशीनें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे एक ही बार में टनों पत्थर उठा सकती हैं और उतने ही विशाल डंप ट्रकों पर लाद देते हैं। ये ट्रक पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये ट्रक बहुत मजबूत होते हैं। इनके टायर एक आदमी से भी ऊंचे होते हैं और ये किसी भी प्रकार के रास्ते पर चलने के लिए बने होते हैं, जो कई टन पत्थर को ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ढोने के लिए तैयार रहते हैं। इनका काम केवल पत्थरों को ढोना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुंचाना भी है। खदान से बाहर निकलना एक धीमी और ऊबड़ खाबड़ सवारी होती है, लेकिन ये ट्रक इस काम के लिए तैयार रहते हैं। इनकी मजबूती और ताकत इन्हें इस काम के लिए उपयुक्त बनाती है। लेकिन ये ट्रक इस काम के लिए तैयार रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये ट्रक अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। वे अपने कीमती माल को सफर के अगले पड़ाव तक ले जाते हुए गड़गड़ाते हुए चलते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट, यहां पर पत्थरों को और भी अधिक परिष्कृत किया जाता है। यहीं से असली कायापलट शुरू होता है। पत्थरों को विभिन्न आकारों और रूपों में ढाला जाता है, ताकि वे निर्माण कार्यों में उपयोगी हो सकें। प्रोसेसिंग प्लांट शोर और धूल का एक सिम्फनी है, एक ऐसी जगह जहां विशाल मशीनें खदान की चट्टानों के विशाल टुकड़ों को काम करने लायक आकार में तोड़ने के लिए अथक प्रयास करती हैं। पहला पड़ाव है जॉ क्रशर, एक ऐसी मशीन जो स्टील के जबड़ों से लैस होती है, जो पत्थरों को अंगूर की तरह कुचल सकती है। कल्पना कीजिए, दो विशाल दांत, जिनमें से प्रत्येक का वजन टन में है, अविश्वसनीय बल के साथ चट्टान पर दबाव डाल रहे हैं। आवाज बहरी कर देने वाली होती है, धूल घुटन पैदा करने वाली होती है, लेकिन जॉ क्रशर को परवाह नहीं है। यह बस चबाता रहता है, विशाल चट्टानों को छोटे
अधिक प्रबंधनीय टुकड़ों में बदल देता है। जॉ क्रशर से कुचला हुआ पत्थर कोन क्रशर में चला जाता है। यह मशीन पत्थर के आकार को और कम करने के लिए एक कताई शंकु का उपयोग करती है। इसे एक स्थिर सतह के खिलाफ पीसती है। यह एक विशाल मोर्टार और मूसल की तरह है जो चट्टान को बजरी और समुच्चय के विभिन्न ग्रेड में चूर्णित करता है। कोन क्रशर पूरी तरह से परिशुद्धता के बारे में है। शंकु और स्थिर सतह के बीच के अंतर को समायोजित करके ऑपरेटर तैयार उत्पाद के आकार को नियंत्रित कर सकते हैं। एक ड्राइवे के लिए बजरी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्रीट के लिए समुच्चय चाहिए, कोन क्रशर इसे संभाल सकता है। भाग 6 वीएसआई का डांस प्रेसिजन ऑन पर्पस। यह अध्याय हमें वीएसआई मशीन की दुनिया में ले जाता है जहां हर क्रशिंग मूवमेंट का एक उद्देश्य होता है। कुछ एप्लीकेशन के लिए कोन क्रशर भी काफी नहीं होता है। जब हमें और भी अधिक सटीकता और प्रभाव की आवश्यकता होती है तब वीएसआई मशीन का उपयोग किया जाता है। यहीं पर वीएसआई या वर्टिकल शाफ्ट इंपैक्टर आता है। यह मशीन विशेष रूप से डिजाइन की गई है ताकि यह उच्च गति पर काम कर सके और पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके। यह मशीन स्टील प्लेटों से बने एक चैम्बर के खिलाफ पत्थर को उछालने के लिए एक हाई स्पीड रोटर का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में पत्थर तेजी से घूमते हुए रोटर से टकराते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। परिणाम एक अत्यधिक नियंत्रित प्रभाव है जो सटीक आकार और आकार के कणों का उत्पादन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर टुकड़ा एक समान आकार का हो और उसकी गुणवत्ता उच्चतम स्तर की हो। वीएसआई परिवर्तन प्रक्रिया का अंतिम चरण है जो रफ क्रश पत्थर को विभिन्न प्रकार के विशिष्ट उत्पादों में बदल देता है। यह प्रक्रिया न केवल पत्थरों को छोटे टुकड़ों में बदलती है बल्कि उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए तैयार भी करती है। डामर के लिए रेत से लेकर भूनिर्माण के लिए सजावटी बजरी तक वीएसआई मशीन विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करती है। यह मशीन विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तैयार करती है। वीएसआई यह सुनिश्चित करता है कि पत्थर का प्रत्येक टुकड़ा उसके इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक सटीक विनिर्देशों को पूरा करता है। यह मशीन गुणवत्ता नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर उत्पाद उच्चतम मानकों को पूरा करता है। भाग 7 पत्थर के कई चेहरे, ग्रेवल से लेकर ग्राइंडर तक। खदान से निर्माण स्थल तक की यात्रा सरल लग सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक पहाड़ को एक इमारत में बदलने में बहुत सारा विज्ञान और पसीना लगता है। और अंतिम परिणाम, यह केवल चट्टानों का ढेर नहीं है, यह हमारी दुनिया की नींव है। हम सड़कों, पुलों, इमारतों, स्मारकों की बात कर रहे हैं। पत्थर हर जगह है और यह कहीं नहीं जा रहा है। यह मूल निर्माण सामग्री है और यह अभी भी सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि यह मजबूत है, यह टिकाऊ है और यह सुंदर है। भाग 8 पत्थर से निर्माण, मजबूती और सुंदरता। निर्माण स्थल पर पत्थर की यात्रा पूरी होती है। यहां कुशल कारीगर हमारी दुनिया को आकार देने वाली संरचनाओं के निर्माण के लिए इन रूपांतरित चट्टानों का उपयोग करते हैं। नींव से लेकर अग्रभाग तक पत्थर मजबूती, स्थायित्व और सुंदरता प्रदान करता है। चाहे वह एक बनाए रखने वाली दीवार के खुरदुरे ब्लॉक हों या गगनचुंबी इमारत की लॉबी के पॉलिश किए गए स्लैब हों, पत्थर किसी भी संरचना में एक कालातीत लालित्य जोड़ता है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारी आधुनिक दुनिया में भी हम अभी भी प्राकृतिक दुनिया की ताकत और सुंदरता पर भरोसा करते हैं। भाग 9 एक कालातीत यात्रा, पहाड़ से उत्कृष्ट कृति तक। पत्थर की यात्रा, मानवीय सरलता और पृथ्वी से
हमारे स्थायी संबंध का प्रमाण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सदियों से परिष्कृत किया गया है, सबसे सरल हाथ औजारों से लेकर सबसे परिष्कृत मशीनरी तक। लेकिन एक चीज स्थिर रहती है, इस बहुमुखी और स्थायी सामग्री की हमारी आवश्यकता। तो अगली बार जब आप किसी पत्थर की इमारत से गुजरें, तो वहां पहुंचने के लिए की गई यात्रा की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। खदान से लेकर निर्माण स्थल तक यह कड़ी मेहनत, सरलता और प्रकृति की स्थायी शक्ति की कहानी है।